बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स देखना है चैप्टर 8 से। आज हमारा चैप्टर 8 का फर्स्ट लेक्चर है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 8 किस बारे में है। चैप्टर 8 बेसिकली आपके पास हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में है। अल्केन्स जैसा कि आपको मालूम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं। इसी तरह अल्कीन्स और अल्काइंस आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। इस चैप्टर के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास अल्केन्स का है, सेकंड पार्ट आपके पास अल्कीन्स है और थर्ड पार्ट जो है आपके पास अल्काइंस का है। तीनों टॉपिक्स के आपको नॉमेनक्लेचर दिया गया है, प्रिपरेशन मेथड्स दिए गए हैं यानी कि हम इनको बनाते कैसे हैं। इसके अलावा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं यानी कि इनकी जो फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और अपीयरेंस वगैरह ये कैसी होती है, और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपके पास इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आपने इसको साथ के साथ कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अगर आपने इसको एक बार याद कर भी लिया उसके बावजूद भी आपको इसको कई बार देखना पड़ेगा क्योंकि आपकी अभी फ़र्स्ट टाइम है और इतनी आसानी से ये चीज़ें याद नहीं होती। उसकी वजह यह है कि क्योंकि सारा कुछ एक जैसा होता है तो ये मिक्स हो जाता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे आपने उसको साथ के साथ कवर कर लेना है, और जैसे ये चैप्टर पूरा होगा तो आपने इसको 2-3 दफ़ा इकट्ठा रिवाइज़ करना है ताकि आप मिक्सिंग ना करें और ये आपके दिमाग में बैठ जाए। बहरहाल सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स देखते हैं। जी, नॉमेनक्लेचर हमारे पास कहते हैं कि हम अल्केन्स को नाम कैसे देते हैं, यानी कि जो नेमिंग है अल्केन्स की उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसी तरह आपकी बुक में नेक्स्ट में आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस और नेक्स्ट सो ऑन। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हर किस्म के हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग का एक सिस्टम है, तो उस नेमिंग को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो स्टूडेंट्स, अल्केन्स को नाम देने के 2 तरीके होते हैं, एक कॉमन नेम्स और एक आयुपेक नेम्स। सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम्स, इनको हम ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं। मतलब ये कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसको जो मुनासिब लगा उसने उस हिसाब से किसी भी अगर कंपाउंड का नाम रख दिया तो वो उसका कॉमन नेम बन गया। कोई सिस्टम नहीं होता, कोई इसमें लॉजिक नहीं होती, कोई थ्योरी नहीं होती, बस सिर्फ एक कॉमन नेम जो उस मॉलिक्यूल का जो अगर किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और उस मॉलिक्यूल का रख दिया। जो हमारे पास एक्चुअल नेमिंग सिस्टम है वो है आयुपेक नेम्स। आपने मुझे अपनी बुक खोल के बताना है कि आयुपेक जो है ये किसका एब्रीवेशन है। ये मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन मैं कह इसलिए रही हूँ ताकि कम से कम आप बुक खोल लें और देखें अंदर कि ये किसका एब्रीवेशन है। तो ये आपने मुझे देख के कमेंट्स में बताना है कि आयुपेक किस चीज़ का एब्रीवेशन है। अच्छा, बहरहाल सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉमन नेम्स अल्केन्स के क्या होते हैं। ये यहाँ पे आपको चंद एग्जांपल्स दी गई हैं कॉमन नेम्स की। ये देखिए, ये आपके पास सुपर ब्यूटेन का मॉलिक्यूल दिया गया है तो इसको हम सिंपली एन ब्यूटेन कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया या जिस लेबॉर्ट्री में इसको डिस्कवर किया गया होगा या किसी ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने इसका नाम सिंपल रख दिया एन ब्यूटेन। एन नॉर्मली नॉर्मल को कहते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन अल्केन, एक सीधा मॉलिक्यूल अल्केन का, तो इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। इसी तरह ये जो साथ में आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इसको कॉमन सिस्टम में हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। नीचे पेंटेन वाली एग्जांपल को तो आपने चैप्टर 7 में भी डिस्कस किया था चेन आइसोमरिज्म में। तो आपके पास उसमें नियोपेंटेन होता है, एन पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है। मतलब कि सिंपल नेमिंग का सिस्टम जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिस्ट ने उनको नाम रख दिया हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट ने जो नाम रख दिया है आपने उनका वही नाम रहने देना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ नाम रख सकते हैं। कॉमन नेम्स के पीछे कोई रीज़न्स या कोई लॉजिक या कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो कॉमन नेम्स किसी मॉलिक्यूल के हैं वो सेंचुरीज़ से चल रहे हैं और वही उनके कॉमन नेम्स हैं, तो आप इनको ऐसा याद कर सकते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, या आपकी बुक में भी इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स गिवन है कॉमन नेम्स की अल्केन्स के, तो आपने वो भी देख लेनी है। अच्छा जी, अब हम आयुपेक सिस्टम से को देखने से पहले एक चीज़ रिवाइज़ कर लेते हैं जो कि है अल्काइल ग्रुप। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में कि आपके पास अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स जिसको हम नॉर्मली आर से डोनेट करते हैं, ये आपके पास चेन होती है
हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो एक बॉन्ड से शॉर्ट होती है। जैसे कि अगर आप ये जो आपकी साइड में फिगर दी गई है, इसमें मीथेन के मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें मीथेन से एक हाइड्रोजन कम है, तो ये इस तरह आपके पास हो गया मिथाइल ग्रुप। जो ये रेड लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से किसी और चेन के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इसी तरह जो इथाइल है आपके पास, उसमें जहाँ पे रेड लाइन लगी हुई है तो वहाँ से वो अटैचमेंट कर सकता है। इसी तरह आपके पास प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, सो ऑन आपके पास ग्रुप्स दिए गए हैं। अगर आप इनके नाम याद रख लेंगे तो ये आपके लिए नेक्स्ट आने वाले टाइम में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद वाले स्लाइड से हम आपके पास देखना शुरू करेंगे कि रूल्स क्या हैं आपके पास IUPAC नेमिंग के। मतलब कि जो सिस्टमेटिक आपके पास एक प्रोसीजर है नेमिंग करने का अल्केन्स को, उसके कुछ रूल्स हैं। तो हम वन बाय वन उन डिफरेंट रूल्स को देखेंगे और फिर उसके हिसाब से अपने कंपाउंड्स को नेमिंग करेंगे। तो ये जो आपके पास है कुछ रूल्स दिए हुए हैं नेमिंग ऑफ अल्केन्स के। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने ये देखना होता है जो भी आपको अल्केन का मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, सबसे बड़ी चेन कौन सी है, लार्जेस्ट चेन कौन सी है। आपने बहुत ध्यान से ये देखना है कि जो पूरा मॉलिक्यूल है अल्केन का, उसके अंदर जो सबसे लंबी लेंथ वाली कॉन्टीन्यूस चेन बन रही है वो कौन सी है। फिर उसको आपने नाम दे लेना है। इसको हम आमतौर पे पेरेंट चेन भी कहते हैं। जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको आपने पहले देखना है कि कौन सी है, फिर वो जितने कार्बन्स की होगी उस हिसाब से आपने एंड में ANE लगाकर उसको नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन्स की है तो हम कहेंगे कि पेरेंट चेन इस मॉलिक्यूल की पेंटेन है। अगर 6 कार्बन की है तो हम कहेंगे हेक्सेन है। 4 कार्बन्स की है तो हम कहेंगे ब्यूटेन है। इसी तरह सो ऑन। फिर आपने उस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करनी है, यानी कि उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि कार्बन 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है, 4 कौन सी है, 5 कौन सी है। और लास्ट में आपने उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है कि इसके अंदर जो ब्रांचेस लगी हुई हैं वो कौन सी हैं। आया कि मिथाइल लगी हुई हैं, इथाइल लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है या कोई और लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने जज करना है। उसके बाद आपके पूरे मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ। आपकी बुक में जो ये टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर ये सारे रूल्स डिस्कस किए हुए हैं। आपने इन रूल्स को याद नहीं करना, ना ही आपने ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, और या आपके नेक्स्ट लाइफ में भी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपको आना चाहिए वो ये कि इन रूल्स की एप्लीकेशन, मतलब आपको पढ़कर ये पता चलना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, या अगर नाम लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस नेम के जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बस इतना आप ये बात ध्यान से रख लें। अक्सर बच्चे, मैं हालांकि बार बार बता रही हूँ आपको, फिर भी आपने गलती नहीं करनी है। आपने उनको याद नहीं करना है रूल्स को, वो सिर्फ समझने हैं। उसके समझने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो आप उसका फार्मूला उसका नेम कैसे करेंगे, और अगर नेम लिखा हुआ है तो आप उसका फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे। बस आपके अंदर अगर इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो इट इज़ मोर देन एनफ। रूल्स को रटा लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी है, सिर्फ इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर से आपको नेम डिड्यूस करना आना चाहिए और नेम से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये, और इसके अलावा आपकी बुक में थोड़े से एलैबोरेट करके लिखे हुए हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। ये आपको एग्जांपल की मदद से समझ आएंगे। फॉर एग्जांपल, इस एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करें। ये आपके पास एक सिंपल अल्केन का मॉलिक्यूल है। अगर आप गौर करें तो जिन कार्बन्स के ऊपर रेड बॉक्स बनाया गया है तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बनती है। मतलब ये कि आपके पास सबसे ज़्यादा कार्बन इस सीधी लाइन में बनते हैं जो कि हैं 5। तो हम कहेंगे कि जी आपके पास इस पेरेंट मॉलिक्यूल का जो पेरेंट चेन का जो नेम है वो है पेंटेन, क्योंकि ये 5 कार्बन है इसमें मैक्सिमम। अगर आपके पास किसी भी तरीके से ज़्यादा कार्बन बन रहे होते तो हम वो वाला पेरेंट नेम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा कार्बन किसी तरह भी नहीं बनते कंटिन्यूसली। तो हम कहेंगे कि जी इस चेन का नाम है पेंटेन। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने नेमिंग कैसे करनी है। अब ये बात आपने ध्यान से सुननी है। हम नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग जब हम करते हैं चेन की, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली है, हम नंबरिंग इस तरह करते हैं कि जो आपके पास ब्रांचेस लगी हुई हैं उनको छोटे से छोटा नंबर आए। यहाँ पे तो अगर आप देखें, अगर मैं 5 वाली साइड से 1 2 3 4 5 लिखना शुरू करूँ तब भी आपके पास जो मिथाइल ग्रुप ऊपर अटैच है उसको 2 नंबर आएगा, और जो 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको 4 आएगा। और अगर जैसे मैंने की हुई है, अगर हम ऐसे ही नंबरिंग करें तब भी आपके पास
एक मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर आएगा तो दूसरे मिथाइल ग्रुप को 4 नंबर आएगा। तो मतलब ये कि इस मॉलिक्यूल में मैं भले राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं या मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं, मेरे पास दोनों मिथाइल ग्रुप को सिमिलर नंबर आ रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी होती है, इस तरह के मॉलिक्यूल में आप जहाँ से मर्ज़ी करें। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे ना हो रहा हो कि आपके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़र्ज़ कर लें कि एक मिथाइल ग्रुप में एक और मॉलिक्यूल हो, उसमें आपके पास ये जो मिथाइल ग्रुप है 4 के बजाय 3 पे अटैच हो, तो फिर हम इस वाले मॉलिक्यूल को राइट साइड से 1 नहीं कह सकते, क्योंकि हमने वो वाली काउंटिंग देखनी होती है जिसमें हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट चेन्स हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर आए। अच्छा जी, ये तो बात होगी कि हमने नंबरिंग कैसे करनी है। अब हमने ये देखना है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने नाम कैसे देना है। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली जो कि है पेंटेन। उसके बाद अब आपने ये देख लिया कि जी हमारे पास 2 पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। कौन कौन सी पोजीशंस पर? 2 पर और 4 पर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? मिथाइल। तो कितने मिथाइल हो गए टोटल? 2। तो इस तरह हमारे इस मॉलिक्यूल का जो नाम होगा वो होगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, क्योंकि आपके पास जो पूरा मॉलिक्यूल है, पेरेंट चेन है, वो है पेंटेन की। उसके बाद आपके पास 2 और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स हुई हुई है, क्योंकि दोनों इकट्ठी हुई हैं तो मैंने दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिखा है कॉमा से सेपरेट करके। इस नेम को आप ध्यान से देखें, अगर आपने इसमें एक कॉमा या डैश ये जो है लगी हुई, इसको हाइफन बोलते हैं, अगर आपने इसकी भी मिस्टेक की तो आपका पूरा का पूरा नेम जो है वो गलत हो जाएगा और आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल। तो अगर आप गौर से देखें तो क्योंकि 2 और 4 पे दोनों पे एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा है 2 और उसको फिर सेपरेट किया है कॉमा से, फिर 4 और फिर क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? मिथाइल। कितने? 2। तो डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो इस तरह ये आपके पास इस मॉलिक्यूल का नाम बनता है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, इस पर मैंने नंबरिंग की हुई है कार्बन को 1 to 6 तक, क्योंकि ये जो मेरे पास चेन बनती है ये लॉन्गेस्ट बनती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, अगर मैं इस 4 के बाद सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन में जाऊँ और ऊपर की तरफ ना जाऊँ तब भी मेरे पास जो मैक्सिमम चेन लेंथ बनती है वो ये 6 ही बनती है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर दोनों तरफ आपके पास चेन लेंथ एक जैसी बन रही हो तो आप किसी एक को कंसिडर कर लें, किसी एक को कंसिडर कर लें जो लॉन्गेस्ट हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तब भी आपके पास मैक्सिमम 6 कार्बन बनते हैं, और अगर सीधा जाएं तब भी आपके पास 6 कार्बन बनते हैं, क्योंकि एक जैसी बात को सिर्फ आप उससे एक ही जैसी बात से आप वो ना हो जाएं कि दूसरी तरह तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ किया है। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमने नंबरिंग कैसे करनी है। जिस कार्बन को मैंने 6 लेबल किया है, अगर मैं उसको 1 लेबल करूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट ब्रांच आएगी वो 3 कार्बन पर आएगी। तो ये, और अगर लेकिन जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है, अगर हम इस तरह नंबरिंग करें तो मेरे पास जो फर्स्ट ब्रांच आ रही है वो 2nd कार्बन पे आ रही है। तो ये वाला तरीका करेक्ट है। उसकी वजह यह है कि हमने इस हिसाब से नंबरिंग करनी होती है कि आपके पास जो ब्रांचेज़ हैं उनको छोटे से छोटा नंबर है। अगर मैं इसको 6 के साथ, जहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट चेन आ रही है जिसको मैंने रेड ब्लॉक के अंदर इनक्लोज़ किया हुआ है तो वो 3 कार्बन पे आती, जो कि लेटर नंबर है। लेकिन जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है, अगर हम ऐसे नंबरिंग करें तो हमारे पास जो फर्स्ट चेन है वो 2nd कार्बन पर आती है। तो हमने इस तरह नंबरिंग करनी होती है कि हमारे पास जो ब्रांचेज़ हैं उनको छोटे से छोटा नंबर मिले। तो इस हिसाब से अब ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 है। आप इसमें हाइड्रोजन अटैच कर लीजिए इस हिसाब से कि कार्बन की वैलेंसी 4 रहे, 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स ना बने। बहरहाल, अच्छा जी, अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो है हेक्सेन की, और आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 ब्रांचेज़ हैं, एक कार्बन नंबर 2 पे और एक कार्बन नंबर 4 पे। तो 2 पे जो है, क्योंकि एक कार्बन की ब्रांच है तो हम इसको कहेंगे मिथाइल, और 4 पे 2 कार्बन वाली ब्रांच है तो हम कहेंगे इथाइल। तो आपके पास क्या क्या आपको पता चल चुका है, क्या आ चुका है आपके पास? एक आपको ये पता चला है कि जी ये आपकी जो चेन है ये हेक्सेन है। इसके अलावा आपके पास 2 पे मिथाइल ब्रांच है और 4 पे इथाइल ब्रांच है। तो आपके मॉलिक्यूल का जो नाम बनेगा वो ये होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर कर लें, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि मैंने इथाइल पहले क्यों लिखा और मिथाइल बाद में क्यों लिखा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो हम उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब ये कि जो ABC के हिसाब से फर्स्ट लेटर आता है हम उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि E जो है वो M से पहले आता है, तो इसलिए मैंने इथाइल वाली ब्रांच को पहले लिखा है और मिथाइल वाली ब्रांच को बाद में लिखा है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम आपके पास होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इस चलें जी, मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी। ये है तो थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन है बहुत इजी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लेके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देखते हैं जो कि आपके पास ये है।
अगर अब आप इसमें गौर करें तो ये मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपके पास 8 कार्बन वाली जो चेन है उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम है। अगर आप किसी और तरह से इसको काउंटिंग करेंगे तो मैक्सिमम चेन जो है वो 8 नहीं, 8 से कम ही बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने चेन को नंबर इस तरह देने हैं कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कंसिडर हो। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि कार्बन की वो वाली चेन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन स्ट्रेट लाइन में आ रहे हुए हों। तो ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करके दिखाया हुआ है कि इस तरह आपके पास ये वाली जो चेन है ये लॉन्गेस्ट है। अच्छा, अब एक दूसरा मसला हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने नंबरिंग किस साइड से करनी है। अब अगर मैं नंबरिंग वहाँ से करती जहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है, अगर मैं उसको 1 करती तो मेरी सबसे पहली जो सब्स्टिट्यूशन है वो 5 कार्बन पे आती। अगर जहाँ पे 8 लिखा हुआ है अगर मैं उसको 1 करती तो सबसे पहली जो सब्स्टिट्यूशन है वो 5th कार्बन पे आती। लेकिन जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है इस हिसाब से जो सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन है वो 3rd कार्बन पे आई हुई है, तो ये वाली करेक्ट है। हमने उस हिसाब से नंबरिंग करनी होती है जिस हिसाब से हमारी सब्स्टिट्यूशन को ब्रांच को स्मॉलेस्ट नंबर आए। तो जिस हिसाब से मैंने नंबरिंग की हुई है इस हिसाब से हमारी ब्रांच को सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है साथ में उसको 3rd पोजीशन आई हुई है। और अगर हम जहाँ पे 8 लिखा हुआ है अगर हम यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट करते तो आपकी जो सबसे पहली ब्रांच है उसको जो नंबर आना था वो 1 2 3 4 आना था, 5 नहीं 4 आना था। तो इस तरह करके तो ये सही नहीं है। हमने वो वाला नंबरिंग का प्रोसेस जो है अडॉप्ट करना होता है जिसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो ब्रांच लिखी हुई है उसको स्मॉलेस्ट नंबर आए। तो आपके पास जो कार्बन नंबर 3 है उसको स्मॉलेस्ट नंबर उस पर सबसे पहले की ब्रांच आई है। अगर हम इस हिसाब से काउंटिंग करें जैसे मैंने की हुई है तो अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखें तो पेरेंट चेन जो है वो आपके पास बनती है ऑक्टेन, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो है 8 कार्बन्स की, तो आपके पास बनती है ऑक्टेन। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और तीनों के तीनों एक जैसे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगे हुए हैं। 2 आपके पास कार्बन नंबर 3 पर लगे हुए हैं और एक आपके पास कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम जो होगा वो आपके पास होगा 3,3,5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। 3,3 इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपके पास हो गया 3,3। तीसरा मिथाइल ग्रुप आपके पास लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 पे, तो ये आपके पास हो गया 3,3,5। जब आपके पास एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हुए हों आप एक ही साथ में तो आपने उनको कॉमा से सेपरेट करना। तो इसके बाद हमने हाइफन लगाया, उसके बाद ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल और इन दी एंड हम अपनी पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे जो कि है ऑक्टेन। जी, यहाँ पे आपके सारे रूल्स जो हैं वो कंक्लूड होते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने प्रैक्टिस के लिए ये करना है कि आपकी बुक में जितने रूल्स दिए हुए हैं उन सब के नीचे एक एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो आपने ये करना है कि आपने पहले जो उनके जो नीचे एग्जांपल दी हुई है उसके नेम को कवर कर लेना है और आपने ख़ुद से उसका नेम ट्राई करना है कि क्या बनता है। फिर आपने चेक करना है कि जो आपने नाम बनाया है वो सही है, उससे जो बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही है या कुछ गलत है। अगर कुछ गलत है तो फिर इसको देखें आपने कहाँ गलती की है। अगर आपको समझ आ जाता है कि आपने कहाँ गलत किया है तो एक्सीलेंट, और अगर नहीं आता तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।